नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने को हैं और वक्त है आपकी न्यूज का। फतेहाबाद का एक गांव है गंदा। ये हम नहीं कह रहे, ये इस गांव का नाम कहता है। आपके गांव का नाम ही गंदा हो तो शर्मिंदगी झेलना जाहिर है, लेकिन 14 साल की बच्ची हरप्रीत को कबूल नहीं था कि उसके गांव को कोई गंदा कहे। हरप्रीत की कोशिश ही है कि अब गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर होने जा रहा है। आखिर कैसे 14 साल की बच्ची ने 27 साल की शर्मिंदगी को जीत में बदल दिया, ये रिपोर्ट आप देखिए। अपने स्कूल के बोर्ड पर लिखा यह नाम 14 साल की हरप्रीत को मंजूर नहीं है। हरप्रीत को मंजूर नहीं कि उसके गांव का नाम गंदा हो। गंदा गांव कहलाने की शर्मिंदगी गांव के लोग पिछले 27 साल से झेल रहे हैं। अपने गांव को इस जिल्लत से बचाया है 14 साल की हरप्रीत ने। अब जल्द ही गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर हो जाएगा और इस जीत की गवाह है ये तस्वीरें। सर, मैंने कुछ महीने पहले एक लेटर लिखा था पीएम जी को, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की है, मेरे गांव का नाम बदल दिया है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गांव का नाम बदला गया है। पहले सर गंदा था, अब अजीत नगर रखा गया है। सर, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे गांव का नाम चेंज हो गया। दरअसल हरियाणा के फतेहाबाद में इस गांव का नाम है गंदा। ये गांव रतिया ब्लॉक में है। जगहों के नाम अजीबोगरीब तो होते हैं, लेकिन ये नाम बताने में तो किसी को भी शर्मिंदगी होगी। हरप्रीत को भी अपने गांव के नाम को लेकर अक्सर दोस्तों और कजिन्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था, लेकिन हरप्रीत की कोशिशों से इस गांव का नाम जल्द ही गंदा से बदलकर अजीत नगर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के बड़े बेटे का नाम अजीत सिंह था। उन्हीं की याद में गांव को नया नाम मिलेगा। लड़की ने जो चिट्ठी भेजी है, नरेंद्र मोदी ने उसकी सुनवाई की है, बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। पहले सर गंदा था, गंदा तो गंदा ही होता है, कोई भी शब्द हम गंदा बोलते हैं। अब जो अजीत नगर हो रहा है, सिंह साहिबानों से जुड़ रहे हैं हम, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से रखा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा खुशी है। गांव की पंचायत जो पिछले 27 सालों में नहीं कर सकी, वो 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की हरप्रीत ने कर दिखाया। हरप्रीत ने जब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने के बारे में अपने माता पिता को बताया था तो उसे डांट पड़ी। हरप्रीत को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हरप्रीत के इरादों को कोई हरा नहीं पाया। आखिरकार हरप्रीत ने दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बताया कि कैसे उनके गांव के लोगों को अपने नाम की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। जब हम कहीं जाते थे तो कोई पूछता था आपके गांव का नाम क्या है, हम गंदा कहते थे तो बहुत शर्म महसूस होती थी। स्कूल का नाम भी पूछते थे तो भी गंदा लगता था पीछे, फिर भी हमें बहुत बुरा लगता था। बड़े जो हमारे गांव के हैं उन्होंने भी बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अब पत्र लिखा था जब सीधा पीएम जी के पास गया था, अब उस पर कार्रवाई हुई तो हमारे गांव का नाम चेंज हो गया। हरप्रीत की इस कोशिश को गांव वालों ने जमकर सराहा है। पंचायत ने हरप्रीत के परिवार को प्लॉट और घर देकर सम्मानित करने का फैसला किया है। जब हमें पता चला कि हमें चंडीगढ़ से मंजूरी मिल गई है गांव के नाम को, तो गांव वालों के मन में तब से ही खुशी उमड़ रही है। तो पंचायत उसे 26 जनवरी पर सम्मानित भी करेगी। उस लड़की का जो घर है वो नाजायज कब्जे में बना हुआ है, उसे हम कहीं जायज रजिस्ट्री वाली जगह उपलब्ध करवा के देंगे। हरप्रीत ने साबित कर दिया कि बड़े बड़े बदलाव की शुभ शुरुआत भी छोटे छोटे कदमों से ही होती है। उम्र, ओहदा और रसूख सकारात्मक बदलाव की जरूरत नहीं, बल्कि एक गांव के गरीब परिवार की एक छोटी सी बच्ची भी चाहे तो सिर्फ अपनी कलम और इरादों से इतिहास रच सकती है। फतेहाबाद से धर्मेंद्र गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।